जय साथी हमारे यूट्यूब चैनल डेली अकेडमी में फिर से अपना हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज बेटा हमारी क्लास रहेगी बिल्कुल न्यूमेरिकल्स पे रहेगी और मुझे भी लगेगा कि न्यूमेरिकल्स और भी कराने तो और भी मुझे कराऊंगा। बट क्या है, मैं आज कम से कम 9 से 10 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आपके टॉपिक से रिलेटेड। तो बेटा आपकी पहली स्लाइड पे देखा एक सवाल लिखा हुआ है, एक अवतल लेंस की क्षमता। बेटा एक अवतल लेंस की क्षमता -5 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो कल बेटा मैंने आपके लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर में आपके कि जो P हमारा होता है ये 100 अपॉन ये फोकस दूरी किस में बेटा हो, सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर ये लिखा है। और आपकी लेंस की क्षमता कितनी दे रखी है, यानी P कितना दे रखा है, -5 डायप्टर दे रखा है। कितना दे रखा है, -5 डायप्टर। तो ये क्या जाएगा बेटा, -5 डायप्टर हो जाएगा इक्वल टू ये 100 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये फोकस इन सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे बेटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना बेटा हो जाएगा, -5 इंटू f इन सेंटीमीटर इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब क्या जाएगा, f इन सेंटीमीटर, अब क्या जाएगा, ये 100 अपॉन का जाएगा -5 हो जाएगा। ये कट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, f इन सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी बेटा क्या 20 हो जाएगा। कितना बेटा 20, वो भी कहेगा होगा माइनस का, किसका होगा, माइनस का होगा। किसका होगा, माइनस का होगा। यही बेटा आपका क्या है, आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता क्या दे रखी है, -5 डायप्टर दे रखा है, इसकी फोकस दूरी याद करना है, P बराबर क्या जाएगा, 100 अपॉन 1/f सेंटीमीटर दे रखा है। अगर ये मीटर में कहता तो ऊपर बेटा हम 100 नहीं करते, वहां पर क्या करते हैं, 1 करते। फिर बेटा मैंने एक साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, माइनस का f इंटू 5 इन सेंटीमीटर इक्वल टू 100, माइनस का f मल्टीप्लाई में लिखा है, इधर जाएगा तो क्या अपॉन हो जाएगा, कट कर दिया, माइनस बेटा ऊपर लगा दिया। और अवतल लेंस की फोकस दूरी बेटा माइनस में होती, आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है और ये 2025 में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट सॉल्व पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, बेटा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, पहला काम तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है, यानी f हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर, वो भी कैसा बेटा, पॉजिटिव है, एक उत्तल लेंस है। उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। अब ये क्षमता निकालनी है तो सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू 100 अपॉन f इन सेंटीमीटर, n सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 100 अपॉन फोकस दूरी कितनी बेटा दे रखी, 20 दे रखी, तो 20 से बेटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 20 नीचे 100, यानी 5 का डायोप्टर आएगा। क्या जाएगा बेटा, 5 डायोप्टर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर। ये बेटा वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन को पूछे जाते हैं या फिर 1 या 2 नंबर में सवाल भर भर के पूछे जाते हैं। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर थी बेटा, 100 ऊपर लिखा, फोकस दूरी 20 नीचे 100, यानी प्लस का 5 डायोप्टर क्षमता आ जाएगी उत्तल लेंस। चलिए नेक्स्ट सॉल्व की ओर चलते हैं। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है और फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और बताइए कौन सा लेंस है। तो बेटा एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, यानी P कितना दे रखा है बेटा, -2 डायोप्टर दे रखा है। अब फोकस दूरी ज्ञात करनी है तो बेटा क्या हो जाएगा, f ये फाइंड करना है आपको। तो आपने बेटा फार्मूला जानते ही हो, क्या होता है, P इक्वल टू 100 अपॉन f क्या जाएगा, इन सेंटीमीटर। आप मीटर भी बता सकते हैं, मीटर में जब बताएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब डायोप्टर कितना दे रखा है, -2 और फिर क्या जाएगा, ये 100 हो जाएगा, अपॉन क्या जाएगा, f इन सेंटीमीटर। तो बेटा क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंची 10, यानी बेटा 50 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, f सेंटीमीटर
इक्वल टू बेटा 50 है तो बेटा माइनस का लगा दीजिए, माइनस का 50 सेंटीमीटर। अगर इसे 100 से भाग कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। कितना जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। चाहो तो लिख सकते हो इसको 0.5 मीटर से। ठीक है, ये इसका बेटा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का सॉल्व कर चलते हैं। आप क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड में वो चीज़ अवेलेबल हो जाएगी कि आपको मोटिवेशन आपके अंदर आएगा कि आप आगे निकलने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए एक एक स्टेप को ध्यान देना है और कंसेप्चुअल तरीके से सीखना है। चलिए नेक्स्ट बेटा सवाल लेते हैं। तो एक ये भी बता दें बेटा, इसमें पूछा गया था कि कौन सा बेटा लेंस है। तो फोकल लेंथ बेटा हमारी क्या आ गई, पॉजिटिव आई बेटा, सॉरी पॉजिटिव आई क्या आई बेटा, अच्छा माइनस दो बेटा, सॉरी माइनस का है। और माइनस में फोकस दूरी आ जाएगी तो समझ जाइए बेटा हमारा कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। फिर आगे चलते हैं। एक चश्मे की क्षमता, एक चश्मे में ये क्षमता दे रखी है 2+5 डायप्टर। तो लेंस में लगा है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डायप्टर इन पावर कितना दे रखा है बेटा, बोलो 2.5 डायप्टर, किसका बेटा प्लस का दे रखा है। और आप लोग जानते हैं P इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/F इन सेंटीमीटर। अब डायप्टर कितना दे रखा 2.5, कितना दे रखा 2.5, यानी 2.5 दे रखा इक्वल टू ये 100 हो जाएगा। अब ऑन हो जाएगा F इन सेंटीमीटर। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो क्या जाएगा 2.5 गुणे F इन सेंटीमीटर इक्वल टू क्या जाएगा 100 हो जाएगा। तो क्या जाएगा F इन सेंटीमीटर इक्वल टू 100/, ये गुणा में इधर आएगा तो क्या बटे में हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, डिसमिनट हो गए 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी बेटा 40 हो जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना बेटा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। फोकस कितना बेटा आएगा 40 सेंटीमीटर। ये बेटा आपका आंसर 25 चौके 100 और बेटा ये 1000 बात करके 40 आ जाएगा। तो 40 सेंटीमीटर बेटा इन में, ये बेटा मैं इन सेंटीमीटर क्यों लिखता हूँ क्योंकि बेटा फोकस दूरी क्या है, ये सेंटीमीटर में, इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट बेटा सवाल क्यों चलते हैं, नोट्स और बनाते रहेंगे। चलिए दो लेंस की क्षमताएं प्लस का 3 डायप्टर माइनस का 1 डायप्टर है। तो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी यानी बेटा कॉन्टैक्ट फोकल लेंथ निकालना। बेटा क्या निकालना बेटा, कॉन्टैक्ट फोकल लेंथ निकालना है। कॉन्टैक्ट बेटा क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो बेटा मैं बात करूंगा दो लेंस की क्षमताएं क्रमशः। बेटा देखिए बेटा प्लस का 3 डायप्टर और माइनस का 1 डायप्टर। तो बेटा संयुक्त लेंस की क्षमता कितना हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा, P1 प्लस का जाएगा ये P2, ये फार्मूला होता है। और ये आपका P1 का मान दे रखा है और ये क्या दे रखा है, P2 का मान दे रखा है। तो कितना हो जाएगा बेटा P इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये प्लस और क्या देगा माइनस का 1 दे रखा है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस का 1, तो P बराबर कितना हो जाएगा 2 डायप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता कितनी है 2 डायप्टर है। अब इसकी फोकल लेंथ पूछा है तो कितना हो जाएगा बेटा बोलो, P इक्वल टू बेटा 100/F हो जाएगा। क्षमता कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, ये 100 हो जाएगा अपॉन क्या जाएगा F हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 पंची 10 यानी 50 हो जाएगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर।
F50, यानी बेटा ये संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी, ये सवाल आपका है बेटा। मैंने क्या किया, चाहो तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हो बेटा, सेकंड टाइप देख सकते हो इसका, अगर चाहो तो बेटा सेकंड टाइप भी देख सकते हो। तो कितना हो जाएगा बेटा, P1 इक्वल टू क्या जाएगा 1/F1 हो जाएगा, P2 इक्वल टू क्या जाएगा 1/F2 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर बताना तो पर 100 कर लीजिए, तो क्या जाएगा P बराबर कितना हो जाएगा बेटा, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो 1/F इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। तो अलग अलग बेटा फोकस दूरी निकाल के ये फार्मूला लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट बेटा सवाल चलते हैं। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, और उत्तल लेंस की बेटा फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, यानी प्लस का ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है। फिर और वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी यू कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी बेटा आपको वी फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, बोलो। लेंस का फार्मूला क्या होता है, लेंस के सूत्र से क्या बेटा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। तो बेटा 1/F, F बोले कितना दे रखा, प्लस का 15 दे रखा है, इक्वल टू 1/V दे रखा है, माइनस 1/U, U कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 30 दे रखा है। तो 1/ क्या जाएगा 15 इक्वल टू 1/V प्लस माइनस माइनस 1/30, सॉरी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जब प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा 1/15 माइनस 1/13 इक्वल टू 1/P हो जाएगा। अगर बेटा मैं बात करूँ इसका आंसर लेने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 1 कम 2 माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 1 अपॉन कितना हो जाएगा P। 2 में से 1 जाएगा कितना जाएगा, 1/30 बचेगा, इक्वल टू बेटा 1/P हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी जहाँ पर आपकी वस्तु रखी है वहीं पर आपकी बेटा क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको सवाल डेफिनेटली अच्छे तरीके से लगाते रहना है और कोई टेंशन की बात नहीं है। बेटा F आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है, U बेटा माइनस 31 सेंटीमीटर दे रखा है, V फाइंड करना है। 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, 1/F कितना 15 इक्वल टू 1/V माइनस 1/U, U कितना बेटा दे रखा माइनस का 30 दे रखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब मैंने इसके एलसीएम बराबर कर लिया, सॉल्व कर लिया, इतना आया। तो इमेज की डिस्टेंस कितनी है बेटा, V है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाते रहें। फिर देखते हैं नेक्स्ट सॉल्व कर चलते हैं। अगला एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की बेटा फोकस दूरी, एक उत्तल लेंस की बेटा बात करेंगे फोकस दूरी। तो फोकस दूरी कितना दे रखा बेटा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना दे रखा है, ये प्लस का 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और यदि वस्तु लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी U कितना दे रखा बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, यानी V फाइंड करना है। तो मैं बेटा बात करूंगा कितना हो जाएगा बेटा, लेंस के सूत्र से 1/F इक्वल टू बेटा 1/V माइनस 1/U। चलिए अब इसका बेटा सवाल हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/F, F बोले कितना बेटा 10 दे रखा है, इक्वल टू 1/V हो जाएगा माइनस, अब कितना हो जाएगा बेटा बोलो 1/U, U बोले तो कितना बेटा माइनस का 30 दे रखा है। अब क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा इक्वल टू 1/V और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/ कितना हो जाएगा 30,
अब मेरे प्यारे बच्चों बात करूंगा आगे। अब देखिए बेटा ये प्लस का है, ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/10 माइनस 1/30 इक्वल टू 1/b। अगर इसका मुझे एलसीएम लेने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे हर ऑर्डर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 एकम 3 माइनस 1, इसके बटे भी 30 और इसके बटे 30, इसका एलसीएम 30 इक्वल टू 1/b। 3 में से 1 जाएगा, कितना 2 बचेगा, और 2 बटे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा 1/b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, और 2 के बटे से काट दोगे तो कितना b बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। और ये प्लस का आ रहा है, तो प्लस का बेटा आ रहा है तो इसका मतलब बेटा क्या है, रियल है, उल्टा है, और वस्तु से छोटा हो सकता है क्योंकि छोटी दूरी पर बन रहा है। तो ऐसे सवाल बढ़िया धमाकेदार लगाते रहिए बिना हेडेक टेंशन के, और अब की तैयारी। अब भी चैप्टर मान चलिए बेटा वाइंड अप होने की कगार पे है। अब नेक्स्ट बेटा सवाल लेते हैं आपके, ये देखिए एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, बेटा इस बार कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो f कितना दे रखा है बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी बेटा माइनस का 30 सेंटीमीटर, और वस्तु से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु बेटा 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी b कितना दे रखा है बेटा, बोलो, सॉरी b नहीं, u कितना बेटा दे रखा है, माइनस का 60 सेंटीमीटर दे रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है, यानी v ज्ञात करना है, और आवर्धन क्षमता m निकालना है। ये बेटा 2 चीजें बेटा यहाँ पर फाइंड करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम सवाल लगाएंगे बेटा, क्या देखो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो बेटा 1/f बोले क्या दे रखा, माइनस का 30 दे रखा, इक्वल टू बेटा 1/b माइनस 1/u। u कितना दे रखा है, माइनस का 60 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 60 हो जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 30 इक्वल टू 1/b, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/, क्या हो जाएगा 60। फिर बेटा हम नेक्स्ट सवाल मतलब इसी के आगे क्रम में चलेंगे। अब देखिए बेटा ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है, इधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/30। अब बेटा देखो ये प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस 1/, क्या जाएगा 60 इक्वल टू 1/b हो जाएगा। अब इसका एलसीएम बराबर करने के लिए बेटा क्या करेंगे, इसका एलसीएम बराबर करने के लिए बेटा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई, तो बेटा माइनस का 2 माइनस का 1, इसके बटे 60, इसके बटे 60 यानी पूरे के बटे 60 हो जाएगा, तो 1/b। अब क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 30 अपॉन का जाएगा 60 हो जाएगा, इक्वल टू बेटा 1/b। 30 एकम 30, 30 दूना 60, सॉरी 30 नहीं पर होगा 3 होगा, क्या होगा 3, माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इक्वल टू 1/b। 3 एकम 3, 3 दूना 6 यानी 20, तो b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही बेटा आपकी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की दूरी। और इसमें बेटा आपका पूछा है सेकंड पॉइंट आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता बेटा यहीं पर फाइंड कर दे रहे हैं हम, आवर्धन क्षमता यहीं फाइंड कर रहे हैं। तो m बराबर कितना होता है, m बराबर होता है v अपॉन, तो v कितना बेटा दे रखा है माइनस का 20, u कितना दे रखा है बेटा माइनस का 60 कितना दे रखा बेटा माइनस का, v कितना बेटा माइनस का 20 दे रखा, u कितना दे रखा बेटा माइनस का 60 दे रखा, कितना दे रखा माइनस का 60 दे रखा। अब क्या करेंगे, ये 0 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 या 6 यानी 3, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 1/3। ये बेटा क्या है इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। और आवर्धन क्षमता बेटा कोई प्रकार की इसकी कोई यूनिट
नहीं होती। अब ये सवाल बेटा आज आपके लिए इतने ही थे। देखते हैं और भी सवाल अगर होंगे तो कर देंगे, तो और सवाल है नहीं है तो, बट मैं इस क्लास को अभी वाइंड अप नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र बेटा लिख दे रहा हूँ और इसको आप लोग डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहें, तैयार करते रहें। और इस चैप्टर 1 में आपको बेटा कौन कौन से फार्मूले यूज हुए हैं, तो बेटा पहला फार्मूला यूज हुआ है F इक्वल टू R/2, ये पहला बेटा फार्मूला यूज हुआ है। दूसरा बेटा मिरर फार्मूला बेटा 1/F इक्वल टू 1/V और प्लस 1/U। बेटा ये मिरर के लिए है, ये किसका बेटा, ये मिरर का है। और इसी की आवर्धन क्षमता कैपिटल M इक्वल टू पूछी जाती है I/O इक्वल टू माइनस का V/U। तो ये था बेटा मिरर का। इधर हम बात करें बेटा, ये मिरर का टॉपिक था। और आगे बेटा मैं बात करने जा रहा हूँ लेंस की बात करेंगे। तो लेंस में जो यूज होने वाले बेटा फार्मूले हैं बेटा F इक्वल टू वही बेटा R/2 रहेगा, और दूसरा बेटा 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। इसकी आवर्धन क्षमता की बात करें तो I/O हो जाएगा, और ये V इक्वल टू U। और पावर बेटा कितना हो जाएगा 1/F, अगर मीटर में है तब वो क्या बोलेंगे बेटा, अगर आपका F जो है वो 1/, क्या जगह बेटा बोलो, पावर जो आपकी होगी 1/F इन मीटर में, और इसी का सेंटीमीटर बताना हो तो क्या करेंगे 100/, का जगह F इन सेंटीमीटर। इसके अलावा बेटा कोई फार्मूला नहीं यूज होगा, और आप डेफिनेटली बेटा ये फार्मूलों को पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेंस और मिरर के मैंने अलग अलग फार्मूले यहाँ पर लिख दिए। कल आपकी क्लास और भी PYQ के साथ आएगी। थैंक यू ऑल ऑफ क्लास।